हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज हमें देखना है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो दोस्तों, कंप्लीट फ्लावर कंसिस्ट ऑफ कंप्लीट फ्लावर कंप्लीट फ्लावर इज कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर वॉल्स। तो एक कंप्लीट फ्लावर में 4 मेजर वॉल्स होते हैं, 4 मेजर वॉल्स या फिर पार्ट्स। तो इसमें आता है कैलिक्स, सेकंड नंबर पे आएगा करोला, देन एंड्रोशियम, एंड गाइनोशियम। तो ये 4 मेजर वॉल्स जिस फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं उसे कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है, कंप्लीट फ्लावर। तो हमें आज फ्लावर के जो पार्ट्स है मतलब वॉल्स है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले कैलिक्स, उसके बाद करोला, देन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम देखेंगे। सो उससे पहले हम एक फ्लावर की बेसिक डायग्राम देखते हैं। जैसे कि थैलामस होता है, थैलामस के ऊपर ओवरी होती है, ओवरी, देन स्टाइल एंड स्टिग्मा। इसे गाइनोशियम कहा जाता है या फिर कार्पेल, ठीक है। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे एंड्रोशियम कहा जाएगा, जिसमें आएगा फिलामेंट मतलब स्टेमन, स्टेमन में फिलामेंट और एंथर। उसके बाद दोस्तों थैलामस जो है वही से ही उस पर ही कुछ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसे कैलिक्स कहा जाता है, कैलिक्स आएंगे। और बाद में ब्राइटली कलर्ड ऑर्गन या फिर पार्ट्स, उसे करोला कहा जाएगा। तो किसी भी कंप्लीट फ्लावर में आपको 4 मेजर वॉल्स दिखेंगे, कैलिक्स, करोला, देन ये जो है ओवरी है, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये गाइनोशियम के पार्ट है। और ये जो एंथर और फिलामेंट आपको दिख रहा है स्टेमन यानी कि एंड्रोशियम का पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का या फिर ऑर्गन का, और गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो इस 4 वॉल्स को हमें इस लेक्चर में देखना है। सबसे पहले देखेंगे कैलिक्स एंड करोला, उसके बाद फिर उसकी अरेंजमेंट देखेंगे। देन इन नेक्स्ट लेक्चर हम एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो वॉल है वो है कैलिक्स। कैलिक्स जो है वो आउटर मोस्ट वॉल है फ्लावर का, आउटर मोस्ट वॉल ऑफ फ्लावर। इसके जो मेंबर है मतलब इंडिविजुअल जो मेंबर है उसे सेपल कहा जाता है। इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड या फिर आर नोन एज सेपल्स। जनरली इट इज ग्रीन इन कलर, it is green leaf like structure, leaf like structure। इसका जो मेन काम है, फंक्शन, वो है फ्लावर का मतलब बर्ड का
प्रोटेक्शन करना, फ्लावर का प्रोटेक्शन करना इन बर्ड कंडीशन। फंक्शन क्या है दोस्तों इसका? प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर इन बर्ड कंडीशन। प्रोटेक्ट या प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर इन बर्ड कंडीशन। एप्पल में भी दो कंडीशन हमें मतलब दिखती है, एक जो है गैमोसेफेलस और दूसरी है पॉलीसेफेलस। गैमोसेफेलस मतलब गैमो का जो मीनिंग होता है, गैमो मीन्स फ्यूज या यूनाइटेड, और सेपेलस मतलब सेपल्स। सेपल्स फ्यूज होते हैं यहाँ पे, तो उसे गैमोसेफेलस कंडीशन कहा जाता है। और पॉलीसेफेलस मीन्स, सॉरी पेटलस हो गए, पॉलीसेफेलस पॉली का मीनिंग मेनी या फिर सेपरेट्स। मेनी सेपल्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, तो उसे फ्री या फिर सेपरेट बोला जाता है। ठीक है, तो पॉलीसेपलस, सेपलस मीन्स सेपल्स, सेपल्स आर फ्री, तो उसे पॉलीसेपलस कहा जाएगा। और सेपल्स जो है वो फ्यूज हो गए, यूनाइटेड हो गए, तो उसे गैमोसेपलस कहा जाएगा। तो हियर सेपल्स आर फ्यूज, सेपल्स आर फ्यूज। गैमोसेपलस में सेपल्स क्या हो गए? फ्यूज हो गए। और पॉलीसेपलस में सेपल्स आर फ्री और separated from other। गैमोसेपलस में क्या होगे कि जो सेपल्स होते हैं, यहाँ पे सेपल जो रहेगा वो फ्यूज रहेगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तैयार करेगा। कुछ इस तरह। फ्यूज है, सेपल्स आर नॉट फ्री। ठीक है, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल जो है वो एक कॉमन एग्जाम्पल देखने को मिलेगा जिसका नाम है हिबिस्कस। और पॉलीसेपलस में क्या होता है कि सेपल जो रहेंगे वो फ्यूज नहीं रहेंगे और फ्री होंगे। सेपल्स जो है फ्री है, फ्री सेपल्स, फ्री सेपल्स। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है रोज। ठीक है दोस्तों, सो अभी हमें देखना है करोला के बारे में। करोला जो है वो अट्रैक्टिव पार्ट होता है। करोला जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ पेटल्स, या पेटल्स से बना हुआ होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, पेटल्स का ये बना हुआ होता है। इसके इंडिविजुअल मेंबर को पेटल कहा जाता है।
और इट इज ब्राइट इन कलर या ब्राइटली कलर। ये जो होता है ब्राइटली कलर होता है, और ये जो होता है इसके साइज और शेप अलग अलग हो सकते हैं। साइज एंड शेप varies in different plants। किसी प्लांट में आपको ये ट्यूबुलर शेप में दिख जाएगा, ट्यूबुलर शेप। किसी में आपको फनल शेप में दिखने को मिल जाएगा, या फिर एंड व्हील शेप इट इज। इसका जो फंक्शन है टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना, क्योंकि ये कलरफुल होता है और पॉलिनेटर्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लाइक इंसेक्ट टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, लाइक इंसेक्ट्स। जिस तरह कैलिक्स में दो कंडीशन हमें दिखी थी, गैमोसेपेलस और पॉलीसेपेलस, उसी तरह पेटल्स में भी दो कंडीशन दिखती है। एक है गैमोपेटलस और दूसरी जो कंडीशन है वो है पॉलीपेटलस। दो कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस। तो गैमो मीन्स फ्यूज, गैमो मतलब फ्यूज, एंड पेटलस मीन्स पेटल्स। इन दिस केस पेटल्स आर फ्यूज, पेटल्स जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं। हियर पेटल्स आर फ्यूज, पेटल्स आर फ्यूज। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं दतूरा। और पॉलीपेटलस में क्या होगा, पॉली का मीनिंग मेनी या फिर फ्री बोल सकते हैं, फ्री। क्या होते हैं फ्री, पेटल्स। पेटलस मतलब पेटल्स, फ्री पेटल्स। हियर पेटल्स आर, हियर पेटल्स आर फ्री। यहां पे क्या होगा कि जो पेटल्स होते हैं वो अलग अलग रहेंगे, सेपरेट रहेंगे। एग्जाम्पल ले सकते हैं चाइना रोज, जिसको हिबिस्कस कहा जाता है, चाइना रोज एंड रोज का एग्जाम्पल। गैमोपेटलस में क्या होगा, पेटल्स क्या होंगे, फ्यूज होंगे। जैसे कि हम डायग्रामेटिकली इसे देख सकते हैं। पेटल्स यहाँ पे क्या है, फ्यूज है, और इसमें क्या रहेंगे, पेटल्स फ्री रहेंगे। इसमें जो है पेटल्स फ्री रहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हमें देखना है पेटल्स और सेपल के अरेंजमेंट, उसे एस्टिवेशन कहा जाता है।